प्रोफेसर एसजी का सलाम कबूल कीजिए। फ्रेंड्स, छत पर फ्रूटिंग प्लांट्स लगाना खासा मुश्किल काम है और इसमें हमें सक्सेस बहुत कम होती है। तो आए फ्रेंड्स, आज इस मुश्किल का हल तलाश करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये प्लास्टिक के ड्रम का एक टॉप कवर है। इसे आपने छत की उस जगह पे रखना है जहाँ पे छत को नीचे से दीवार कवर कर रही हो। ये प्लास्टिक का ड्रम है। हमें चूँकि बड़े साइज़ का पोट चाहिए तो इसका साइज़ जो है 22 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। आप इस तरह का ड्रम सेलेक्ट कर सकते हैं। आसानी से ये यूज़ में मिल जाते हैं। इसके नीचे एक सुराख होना चाहिए ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन सके। फ्रूटिंग प्लांट का इंतखाब ऐसे प्लांट का करें जो छोटे साइज़ में फ्रूट दे सके। और इस तरह के प्लांट का ये जो आप देख रहे हैं ये किंगरी माल्टे का प्लांट है, तो इसे हमने सेलेक्ट किया है। इस पर साल भर फ्रूट लगता है और जो फ्रूट है वो ऑर्नामेंटल होता है, यानी कि नुमाइश के लिए और देखने में अच्छा लगता है। और इस तरह से हमारी छत पर माल्टे लगे हुए, ऑरेंज लगे हुए, उनकी लुक अच्छी आती है। बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है और जब इसका फ्रूट लगता है तो वो कई महीने तक जो है बिल्कुल उसी हालत में और बग़ैर ख़राब हुए इसके साथ लगा रहता है और अपनी खूबसूरती दिखाता है। इसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं। इसकी कोई इतनी मुश्किल केयर नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लांट और माल्टे में बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका टेस्ट है खट्टा होता है, खाने में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ नुमाइश के लिए और ख़ूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से मैंने पहले आपको एक लेमन का प्लांट लगाना सिखाया था ड्रम में, तो वही टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने गमले के टूटे हुए टुकड़े इस तरह से लेने हैं और उनकी 2 इंच की लेयर हमने बना लेनी है। जितने नीचे टुकड़े डालेंगे उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम ये बनेगा। उसके बाद फिर आप सैंड को इसके ऊपर डाल दें ताकि बिल्कुल नीचे ब्लॉकिंग का ख़तरा ना रहे और बिल्कुल ब्लॉकिंग ना हो। तो इस तरह से एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद आपने सॉइल इस तरह की लेनी है कि आपकी छत पर बोझ ना आए। हमने इसीलिए प्लास्टिक का ये ड्रम इस्तेमाल किया है कि ये वज़न में बहुत ही हल्के होते हैं और हमारी छत पर बोझ नहीं आता। मिट्टी में आप भालू मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, कंपोज में पत्तों की खाद का इस्तेमाल करेंगे, खाद के तौर में आप काऊ डंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गोबर की खाद। गोबर की खाद को अच्छी तरह मिक्स करना है। जितनी गोबर की खाद होगी उतना इस पे वज़न कम आएगा और इसका वेट कम होगा। इस तरह से हमने इसकी रीपोटिंग कर दी है। रीपोटिंग करने के बाद आपने इस तरह से इसे पानी दे देना है। हमने जो प्लांट को लगाया है उसे दरमियान में सेंटर में नहीं लगाया। उसकी वजह ये है कि हम इसे अपने रूफ टॉप पे वेजिटेबल्स को इसमें ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये साइड पे इस तरह से लुक देगा और इसके नीचे जो प्लांट्स ग्रो होंगे उन्हें एक साया सा आएगा। और जब ये थोड़ी सी हाइट गेन कर जाएगा तो साइड में मेरे फ्लावर्स के और रोज़ के प्लांट्स मेरे हैं तो उन्हें भी एक साया देगा। तो इस तरह से आप ये नीचे देख रहे हैं कि इसका जो नीचे से ड्रेनेज है, जो नीचे से वाटर है, वो नीचे इस कवर में कवर होगा और उसकी वजह से जो है इसकी तपिश, जो इसकी रूफ़ की तपिश है वो ऊपर नहीं आएगी। और हमने जो है अभी वेजिटेबल्स तो ग्रो नहीं की, तो ये मेरा बोनसाई प्लांट था वो मैंने इसे रख दिया है ताकि ये खूबसूरत लुक दे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने प्लांट्स को छत पर ग्रो कर सकते हैं और फ्रूट्स हासिल कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाइनीज़ गावा और जो है चाइनीज़ अनार और जो है इसमें लेमन, चूँकि हम पहले एक लेमन का प्लांट लगा चुके हैं तो चाइनीज़ लेमन, इस तरह के प्लांट्स आप लगा सकते हैं छत पे और फ्रूट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं वो जितना टॉप से ग्रो करते हैं उतना ही नीचे रूट बाउल बनाते हैं। तो उन्हें जितनी ज़्यादा जगह दी जाए, जितनी ज़्यादा सॉइल और स्पेस देंगे उतने ज़्यादा ये ग्रो होंगे। तो फ्रेंड्स, देखेंगे प्लांट हैप्पी है और आपको एक हैप्पी सी लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।